और आपको लहू भी बहने का रोग था। जी भैया। ये कितने सालों से था लहू बहने का रोग? भैया 16 साल से। 16 सालों से, 17 साल से दुष्ट आत्मा आपको अटैक करती है और 16 सालों से ही आपको लहू बहने का रोग था। जिसके क्या नाम है बहन जी आपका? सुनीता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मपुर के। इस बहन की गवाही है कि इनको 17 सालों से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। क्या क्या होता था आपको? भैया हमको बहुत समस्या होती थी, हम बेहोश हो जाते थे और हमको बहुत दर्द होता था पूरे शरीर में, कमर में, और लहू बहने की क्योंकि समस्या। आप अपनी गवाही में इस प्रकार लिखा है कि 17 साल से आप दुष्ट आत्माओं के अटैक से बहुत ही परेशान थी। क्योंकि दुष्ट आत्माएं जब आपके शरीर में आती थी तो आपके अंदर कई प्रकार की बीमारियां होती थी, जी भैया। जैसे चक्कर आना, बेहोश हो जाना, कई कई घंटों तक आपको बेहोशी रहती थी और बहुत सारी समस्याएं आपके शरीर में थी जी भैया। और आपको लहू भी बहने का रोग था। जी भैया। ये कितने सालों से था लहू बहने का रोग? भैया 16 साल से। 16 सालों से, 17 साल से दुष्ट आत्मा आपको अटैक करती है और 16 सालों से ही आपको लहू बहने का रोग था, जिसके कारण आप बहुत ही परेशान थी। जी भैया। और इस बीमारी के लिए आपने डॉक्टर के पास गए, इलाज भी कराया, लेकिन उससे कुछ भी आपको आराम नहीं मिला। जी भैया। नहीं आपने भैया। अपनी गवाही में इस प्रकार लिखा कि आप डॉक्टर के पास गई और अपनी समस्या को बता करके आपने वहां से दवा को लाया और उसको खाती रही, लेकिन उससे कुछ भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा था। नहीं, कुछ भी फिर नहीं। क्या हुआ? भैया फिर मैं वैद्य की दवाई चालू की। फिर जैसे आप अपनी गवाही में लिखा है कि डॉक्टर आपको एक जांच करने के लिए बोला, हाँ, पेशाब आपने जांच। पेशाब का जांच कराया, तो उसमें क्या बताया डॉक्टर? उसमें कुछ नहीं निकला भैया। उसमें कोई बीमारी नहीं निकली, लेकिन समस्या आपकी वैसे की वैसी थी। आपको 17 साल से दुष्ट आत्माएं अटैक करती थी, जिसके कारण आप बेहोश हो जाती थी, चक्कर आ जाता था, गिर जाती थी और 16 साल से आपको लहू बहने का रोग था, जी भैया। जिसके लिए आप कई डॉक्टरों से, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाकर इलाज भी किया और फिर आपने पेशाब का जांच भी कराया, तो उसमें कोई भी बीमारी नहीं निकली, लेकिन नहीं। समस्याएं आपकी वैसे ही थी। वैसे थी भैया। फिर क्या किया आपने? वैद्य की दवाई फिर चालू जब की। आप देखा कि अंग्रेजी दवाइयों से आपको कुछ आराम नहीं हो रहा है, तो आपने वैदिकी दवा खाना शुरू किया। जी भैया। फिर उसको खाया तो कुछ आपको आराम मिला? नहीं भैया। आपकी हालात वैसे थी। आपको 16 साल से लहू बहने का रोग था, उसके कारण आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियां होती थी, कमजोरी होती थी, उठने बैठने में आपको प्रॉब्लम होती, चक्कर आते थे, बहुत सारी समस्याओं में थी। अब 16 साल से ही आप लहू बहने के रोग से परेशान थी, जी भैया। जिसके लिए आप अंग्रेजी दवाइयों को खाया, वैद्य की दवाइयों को खाया, लेकिन उससे कुछ भी आपको आराम नहीं मिला। नहीं। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? एक बगल के बहन जी आती थी, उनके द्वारा हमको परमेश्वर के बारे में सुख समाचार मिला। आपके आसपास में से बहन जी यहाँ पे आते थे और आप उसी बहन के द्वारा आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला और आप भी विश्वास के साथ इस यीशु आश्रम चर्च पजदोरा में आने लगी। जी भैया। और यहाँ पर आकर के आप परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को ग्रहण करती रहीं और विश्वास के द्वारा प्रार्थनाओं में आप बनी रहीं और परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष किया। जो 17 साल से दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में अटैक करती थी और 16 साल से आपको ये बीमारी थी, लहू बहने की बीमारी, इन सारी बीमारियों से प्रभु ने आपको छुटकारा दिया। जी भैया। और फिर आप अपनी गवाही, एक और गवाही आपकी है कि आपके परिवार में एक टैक्सी थी, जिसके द्वारा आपका परिवार का जो खर्च होता था वो पूरा होता था। जी भैया। लेकिन वो जो टैक्सी थी वो सेकेंड हैंड थी, इसलिए वो टैक्सी में जब भी देखो उसमें कोई ना कोई पार्ट्स उसमें खराब हो जाता था, जिससे उसमें जो भी आपके पति कमाते थे वो उसी में खर्च हो जाता था। जी भैया। जिसके कारण आप परिवार के लोग बहुत ही समस्याओं में थे, क्योंकि ज़्यादा जो पैसे होते थे, जो भी इनकम होती थी, जो भी आपके पति कमाते थे, वो सब उसी टैक्सी में खर्च हो जाता था। आपके परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। जी भैया। फिर इन सारी समस्याओं में थे, फिर आप चर्च में बनी रही और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करती रही और विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरे जीवन में भी आप चमत्कार किया, जैसे मुझे छुटकारा दिया है बीमारियों से, वैसे ही मेरे परिवार में एक नया द्वार को आप खोलेंगे, जिससे मेरे परिवार में आर्थिक साधन, आर्थिक आशीषें बढ़ेंगी।
जी भैया। फिर आप चर्च में बनी रहीं और यहाँ पर आके परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया। और 31 दिसंबर को 2021 को जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, वचन को बोल रहे थे कि आपके अंदर जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाएंगे और नए पत्ते निकलेंगे और उसमें बहुत सारा फल लगेगा। जी भैया। आपके परिवार के लोग और आप खुद विश्वास के द्वारा इन वचनों को आपने ग्रहण किया। तो आइए पहले हम स्क्रीन पर उस प्रार्थना को देखते हैं। हर एक पेड़ फल आने के पहले अपने पुराने पत्ते को क्या करता है? छोड़ देता है, झाड़ देता है। वैसे आपको भी हर पुराने पत्तों को छोड़ देना है और झाड़ देना है। आप फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 2021 में दुष्ट आत्माओं के बल को आप देख रहे थे कहीं ना कहीं, पर 22 में उस दुष्ट आत्मा के बल को आप नहीं देखेंगे, शैतानी बलों को नहीं देखेंगे, आप परमेश्वर के बलों को देखेंगे। स्वीकार करें, भविष्य के वचनों को स्वीकार करें, घोषणाओं को स्वीकार करें, क्योंकि मेरा विश्वास है कि उत्तम बोने से उत्तम मिलता है। खोया हुआ गाड़ी और वापस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आपने इन वचनों को विश्वास के साथ, आप अपने परिवार के साथ इस वचन पर विश्वास के द्वारा आपने अंगीकार किया कि प्रभु मेरे पास भी एक ऐसी गाड़ी है जो कि वो सेकेंड हैंड, वो पुरानी हो चुकी है, उसमें जब देखो कोई ना कोई खर्च आता रहता है जिससे मेरा इनकम बढ़ नहीं पाता, वो घटता ही रहता है। तो आपने जब इस वचन को रिसीव किया तो क्या हुआ आपके जीवन में? भैया हमको दूसरी गाड़ी मिली। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आर्थिक में बढ़ाया और आपने उस पुरानी गाड़ी को हटाकर नई गाड़ी, नई टैक्सी खुदा ने आपको दिया। यस भैया। तो आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं हम सब जन कि परमेश्वर ने इनको नई गाड़ी दिया है। पुरानी गाड़ी जो इनके पास थी, जब इन्होंने खुदा के वचन को ग्रहण किया तो प्रभु ने इनको आशीष किया और इनके जीवन में ब्लेस किया, इनको ऊंचा उठाया और इनको नई गाड़ी, नई टैक्सी दिया है। तो सब जन जोर से इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें, जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को हिलाएं, परमेश्वर को धन्यवाद करें। तारीफ करें जोर से इन सारी चंगाइयों के लिए, आर्थिक आशीषों के लिए जोर से धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।